अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आप लोग कहेंगे सुबह सुबह प्याज भी खा लेती हैं, फ्राई होती है, क्या करें जी, प्याज ही फ्राई कर दिए सबसे पहले हमने। और जी प्याज के साथ हमने ये मसाले रखे हैं, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला थोड़ा सा बाद में डालेंगे, और नमक तो डाला ही नहीं है। चलें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये लाल मिर्च है। ये थोड़ा सा हमारा चिकन है, चिकन जाएगा पहले। चिकन को लेके जाते हैं इधर, और चिकन डालते हैं इसमें, और डालते हैं थोड़ा सा मसाले, नमक की दिया। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आवाज़ें आ रही हैं, चलें जी आवाज़ों को बंद करते हैं, इधर आ जाते हैं। ये प्याज टमाटर, सॉरी टमाटर भी हमने काट लिए, नमक किधर चला गया भाई, नमक भाई आप भी आ जाओ। और आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, खैरियत से। नमक भी जा रहा है, ये नमक आ गया है। नमक अब देखेंगे, कम पड़ेगा तो और डाल देंगे, वैसे थोड़ा ही कमी, थोड़ा सा सालन है, बहुत थोड़ा सा सालन बना रही हूँ, ज़्यादा तो है नहीं। और जी क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। कुर्बानी के जानवर सब घरों में आ रहे हैं, अल्लाह कुर्बानी के जानवर सबको मुबारक हो। और जो अल्लाह पाक कुर्बानी का दिन आए तो अल्लाह खैर आफियत के साथ हम अपने जानवरों को ज़िबा करें अल्लाह की राह में इंशाअल्लाह ताला। ये हैं जी क्या चीज़ है, ये टिंडे हैं। ये टिंडे काफ़ी दिन पहले आए थे तो ख़राब हो रहे थे, मैंने कहा आज इसको ख़त्म करें टिंडों को। तो वो मैंने आज इनको जितने थे थोड़े से निकाल के मैंने इसको साफ़ कर लिया, और मैंने कहा चले आज इसको आज हम ख़त्म करें। थोड़ा सा हमने चिकन का सालन बना लेते हैं, हम चिकन में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं ना। वो तो खाली तो भुने हुए कोई भी नहीं खाएगा, अगर चिकन का सालन हो जाएगा ना तो सब शौक से खा लेंगे। अब क्या करें, सबके शौक भी तो देखने हैं ना। ये लीजिए, ये चला गया हमारा इसके अंदर मसाला, और साथ में टमाटर डाल के भून लेते हैं अच्छा सा। इसको अच्छा सा भूनेंगे, फिर हम डाल देंगे क्या चीज़ होती है, टिंडे। टिंडे वैसे मेरे घर में पकते कोई नहीं है, पहली दफ़ा शायद 80 दराज बाद पकेंगे, बहुत साल बाद पकेंगे। घिया पकता है, लौकी ठीक घिया पक जाता है। और ये जो टिंडे और ये जो होती है ना चपनियाँ टिंडे, ये नहीं पकते, पता नहीं क्यों, बस वो ही पकता है, घिया पक जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पक जाती हैं, जो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो नहीं पकती, बस यही होता है कुछ। और आप बताएं, आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बस जी ये दवाइयाँ हैं जो कि मुझे खानी है, सारी शुरू हो गई हैं मेरी दवाइयाँ जी। और आप बताएं कि बस हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं कल चेकअप करा के आई हूँ, बस अल्लाह ताला का शुक्र है। बस ये बस क्या करें अपना, अब जो है ना हड्डियों में ताकत नहीं है, हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो गई हैं शुगर की वजह से। शुगर तो आज मेरी बिल्कुल नॉर्मल, सुबह नाश्ते से पहले 105 शुगर आई थी। हाँ जी, नाश्ते से पहले जो चेक हुआ है, इतनी ज़्यादा शुगर तो नहीं है, लेकिन कल थी थोड़ी सी ज़्यादा, शायद टेंशन थी। जब मेरा चेकअप हो रहा था तो उस वक्त मुझे लगता है कि उस वक्त उस टेंशन में मेरी थोड़ी सी शुगर ज़्यादा हो गई होगी, 250 तकरीबन, पौने 300 250 थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन बस वो ये होता है ना कि थोड़ा सा अब एज एज ज़्यादा हो गई है, मेरा ख्याल है मेरी 70 साल हो गई है शायद 70-80 साल की हो गई हूँ। हाँ जी, वक्त का पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता। कहाँ इंसान जवान जब होता है ना तो उसको कुछ नहीं पता होता ना, वो खाता है उस वक्त, वो अपनी जवानी के चक्कर में रहता है कि हम तो बड़े ताकतवर है, पहलवान है। लेकिन कहते हैं कि जवानी का खाया ही लगता है, बुढ़ापे का खाया नहीं लगता। अब हम सोचें कि हम ये खाएंगे तो हमारी हड्डियों में ताकत आ जाएगी, हम वो खाएंगे तो हमारी हड्डियों में ताकत आएगी, नहीं। जो आप बचपन में खा रहे थे, जो आप जवानी में खा रहे थे, वो असल ताकत का वक्त। अभी भी हम अपने बच्चों को यही समझा रहे हैं, बच्चियाँ बच्चे, कि बेटा इस वक्त खा लो, इस वक्त दूध पी लो, इस वक्त कोई फल सब्ज़ी जो भी आपके आ रही है, आपकी किस्मत में है, वो खाएं पिए। लेकिन बच्चे हैं कि नखरे इतने हैं कि कोई इंतहा से ज़्यादा, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर क्या होता है, जब हमारी एज में पहुंचते हैं ना तो फिर कह देते हैं कि जी अब तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, अब फलाह हो गया, दिमाग हो गया, ये हो जाता है फिर। तो इसीलिए तो बच्चों को समझा रहे कि बच्चों अपने वक्त है, खा अल्लाह ने दिया है तो क्यों नहीं खाते पीते आप लोग। आप खाएं, हर चीज़ खाएं, दुनिया की जो चीज़ मिल रही है आपको ताकत की खाएं, ना कि हमारी तरह से हो जाएं और जो ऐसा पानी डाला कि मसाला जल रहा था, इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जब ये अच्छा सा भुनाई हो जाएगी तो मैंने प्रेशर लगा देना है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने भी कहा है कि ज़्यादा खड़े होके काम वाम करने, झुकने से
और ये सारा कुछ हर चीज़ ही उन्होंने, तो वो तो डॉक्टर तो समझते हैं कि कुछ ना करें भाई, कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। डॉक्टर तो बेड रेस्ट बता देते हैं ना फ़ौरन, नहीं नहीं आपने ये काम नहीं करना, ये आपने काम नहीं करना, ये ना करें वो ना करें। उनको क्या पता कि फिर कैसे ना करें, घर कैसे चलाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक चलते हाथ पाँव रखे, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे और किसी को बीमार ना करे। नॉर्मल ज़िंदगी अल्लाह ताला सबको दे, आमीन। और अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सब की दुख तकलीफ़ें दूर करे। जितनी मेरी बहनें हैं बीमार हैं और इस वक्त तकलीफ़ में हैं, अल्लाह पाक उन सब की तकलीफ़ों को दूर कर, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। और जितने लोगों ने दुआ के लिए कहा, मालिक उनकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। सब के बेड़े पा लगा, पंजतन पाक घराने के सदके, नबी पाक के सदके, नबी पाक की आलो औलाद के सदके अल्लाह बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाज दे, बेघरों को घर अता कर दे। अल्लाह खाना काबा के गिलाफ काबा के सदके से अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा। अल्लाह हज मुबारक का महीना आ गया है, आ रहा है, हाजी जा चुके हैं, जा रहे हैं। उनकी बरकतों के सदके, उनकी रहमतों के सदके, उनकी दुआओं के सदके हमारी भी दुआएं कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने बहनें मेरी बच्चियां और दुआओं के लिए कह रही हैं और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, चला नहीं जाता, जोड़ों के दर्द हैं, अल्लाह रहम फरमा, कैंसर के मरीज़ हैं, जिगर के, दिल के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के, अल्लाह अपनी रहमत की नज़र फरमा, सब पे नज़र फरमा, अल्लाह सब पे नज़र फरमा। हमारे बच्चों की खैर करना, हमारे घर की खैर करना। अल्लाह कुर्बानी का जानवर आज हर घर में खड़ा है, अल्लाह कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा लीजिएगा कि इतनी मेहनत और इतने प्यार से, इतने शौक़ से बच्चे उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, किस किस तरीके से ला रहे हैं, कैसे कैसे उनके नखरे उठाए जा रहे हैं। इस वक्त तो इतने प्यारे लग रहे हैं सब, और माशाल्लाह अल्लाह सब को अल्लाह पाक तौफीक दे कुर्बानी करने की, आमीन। अल्लाह अपनी हमारी सारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। और जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं बड़ी दूर दूर से, मैं तो हैरान हो रही हूँ। जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ, कुछ कॉलें आती हैं मुझे, और इतने लोग होते हैं ना पसंद करने वाले, कोई कुछ कह रहा है मुझे, कोई कुछ कह रहा है, तो लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बस इसी तरह आप लोगों की मोहब्बत की खातिर मैं यहाँ खड़ी हूँ, वरना इस वक्त तो मुझे सबने मना कर दिया कि तुमने कुछ नहीं करना। लेकिन मैं हूँ कि मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैंने सब कुछ करना है। वो मुझे, मेरे घर वालों ने भी मुझे रोका है कि नहीं आप चूल्हे के आगे ना खड़ी हों, ना पकाएं, ना कुछ करें। लेकिन बस मेरा शौक़ और मेरी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत से ना, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे बातें करूं, मोहब्बत करूं। आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करूं। सारी बात ये है और कुछ भी नहीं है। ये तो सब कुछ खाने पीने तो सबके घरों में होते हैं, और ये सब चीज़ें तो आप लोग सब पकाते ही हैं। मैं कोई अनोखा नहीं पका रही हूँ, ना मैंने कोई नई डिश बनाई है, ना मैं ऐसी कोई बात सिखा रही हूँ। बस यही होता है कि मोहब्बत होती है आपकी मेरी, और हम आपसे मिल रहे हैं और आप मुझसे मिल रहे हैं, ये हमारी एक दूसरे की मोहब्बत है। लीजिए, हमने थोड़ा सा दही भी डाल दिया। अब दही डाल के इसको अच्छा सा भून के फिर हम इसमें डाल देंगे टिंडे। टिंडे टिंडे कितना छेड़ते थे ना, हम किसी को गंजा देखते थे कहते टिंडा। आज वो टिंडे पका रहे हैं, यानी गंजा पका रहे हैं। चलो जी। अपने बचपन की बातें, शरारतें याद आ गई, क्या करें। बचपन में बहुत शरारती थी मैं भी, बहुत शरारती, बहुत शरारतें की हैं, बहुत शरारतें की हैं। चलें जी। अब क्या करें, अब तो बूढ़े हो गए। नहीं, अब तो बूढ़े नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। बूढ़े कहाँ से हो गए, हम तो बूढ़े कोई नहीं है अभी भी, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि थोड़ा ज़्यादा खड़ी हो जाती हूँ ना तो ज़्यादा टांग में दर्द शुरू हो जाता है। चलो जी, अब हम ये डाल देंगे इसमें, ज़रा थोड़ा सा और भूनते के बाद हम डालेंगे इसके अंदर टिंडे, और फिर इसको थोड़ा प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर कुकर बंद करूँगी, ज़रा जल्दी जल्दी का काम करना है। अब मैं ज़्यादा देर में चाहती हूँ, खुद ही मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करूँ, बैठ जाया करूँ, ज़्यादा ना खड़ी रहा करूँ। चलें जी, अब इसको करते हैं थोड़ा सा भून के, और इसमें डालेंगे टिंडे, और यानी कि गंजे। इसमें टिंडे डाल के तो फिर हम कर देंगे इसे बंद, और फिर शरबत सालन तैयार करते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो हमारी यहाँ से शुरू हुई है और यहीं पे ख़त्म हो गई है। चलें जी, अभी हमारा टिंडे गोश्त जो है वो बन के तैयार हो गया। थोड़ा शोरबे वाला रखा है मैंने, आज दिल चाह रहा था कि शोरबा हो और रोटी डुबो के खाई जाए तो इतना मज़ा आता है ना। बस कभी कभी दिल चाहता है ना सालन शोरबे वाला खाना, बहुत अच्छा लगता है। और जी, इसको हमने आटा भी गूंद के रख दिया है। सारे काम हमारे हो गए हैं, टाइम हुआ है सुबह के
तकरीबन 9:45 का टाइम हो रहा है और हमारा सारा काम रेडी हो चुका है। आटा भी गूंद लिया हमने। और एक चीज़ और भी दिखा देते हैं आपको। आप कहेंगे ये डेली का ये काम है हमारा। जी डेली का हमारा ये काम है कि हमारे चावल भी उबाल के रख दिए हैं। असल में ना हमारे तोते हैं ना, उन्होंने भी खाने होते हैं। हम तोतों को भी डालते हैं उबले हुए चावल, और जो हमारे अपने घर के तोते हैं ना वो भी खाते हैं वो भी चावल खाते हैं। तो बस इसलिए हम थोड़े से चावल डेली उबाल लेती हूँ, तो ये अच्छे रहते हैं। कोई जिसने खाना होता है वो खा लेते हैं। चलें जी, आज का तो हमारा वीडियो यहीं तक है। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। और कहा सुना माफ़ कीजिएगा, कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर दीजिए। और अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, और आप लोगों से भी माफ़ी मांगते हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कितने दिन की ज़िंदगी है, कितने लम्हे हमारे पास हैं। तो कोई अच्छी बात करते हैं, अच्छे काम कर जाएं, कोई किसी को तकलीफ़ ना दें, और बस अल्लाह हमें नेकी की हिदायत दे। बीमारियों से, बुरी बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बचा के रखे, और अल्लाह चलता फिरता रखे। और आप जितने भी मेरे लिए दुआ करते हैं और मैं जिनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह वो सब कबूल व मंजूर फरमा। और जितने मेरे बहन भाई दूर दराज से, दूसरे मुल्कों से भी देख रहे हैं ना, उनका मैं इतना बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे कमेंट भी आया है, और वो पता नहीं कौन है, मेरी उनसे बात करनी है मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझे पसंद किया है, उन्होंने मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उनका बेहद शुक्रिया। वो सुन रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब मैं बता नहीं सकती कि वो कहाँ से हैं, इसलिए मैं बता नहीं रही, लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट किया है, और वो मुझे बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि उनको मैं अपनी जैसी लगती हूँ ना, अपनी रिश्तेदार लगती हूँ, अपनी बहुत प्यार उन्होंने दिया है मुझे। बहुत शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। और ये मैं एक घर की जो मैं घर की रूटीन होती है, जो घर का खाना पका रही होती है ना, मैं वही दिखा रही होती हूँ, कोई ख़ास नहीं है। हाँ, ये टिंडे जो थे ना, मैंने किसी ने मुझे कहा था भरे हुए टिंडे पकाना। अब मैं भरे हुए टिंडे तो पका लेती, लेकिन खाता कौन, ये भी मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने कहा चले, वैसे भी ये टिंडे मैंने मंगवाए तो थे भरने के लिए, लेकिन हो रहे थे ख़राब, और हो गए थे तकरीबन 4-5 दिन। मैंने कहा आज तो इनको शोरबा ही बना लेना चाहिए, क्या करें फिर। और ये मुझे लगता है कि सख्त होती हैं क्या, ये गले क्यों नहीं, इतनी देर तो कुकर लगाया है। चले नहीं गले तो ना गले हम तो खा देंगे इनको, नहीं खाएंगे तो सालन खा लेंगे। अच्छा जी, आज की रेसिपी यहीं पर, और फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हम करेंगे दुआ आपके लिए। अल्लाह आपको खैर वाफियत के साथ खुशहाल और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। जिसने मुझे पसंद किया उनके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बरकतों वाले महीने आ रहे हैं, आगे फिर मुहर्रम का महीना आएगा, ये कुर्बानी का महीने, दोनों कुर्बानी के महीने हैं। मुहर्रम आता है तो वो भी इन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, और ये कुर्बानी का महीना आएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़े के साथ हम कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं उनकी याद में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह पाक हमारी दुआओं को, हमारी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी जो भी कुछ है वो आपके सामने है। बस इसी तरह मैंने सालन बनाया, आप भी बना लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आपको। और अगर कोई टिंडे खाता हो आपके घर में तो, वैसे टिंडे ऐसी चीज़ है कोई खाता क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आती। टिंडे नहीं पकते किसी के, पकते होंगे लेकिन लोग ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते ना। असल में मसला ये, जब बच्चे नहीं खाते तो फिर माएँ नहीं पकाती, क्या करें फिर, माएँ पका के किसके लिए रखें ये टिंडे शिंडे। तो बच्चे जो पसंद करते हैं फिर उन्हीं की वजह से खाना बनाना पड़ता है। मैंने भी आज अपनी पसंद से बना लिया, देखो क्या बनता है। और इसका सालन मैं थोड़ा सा और खुशक करती हूँ, थोड़ा सा शोरबा खत्म थोड़ा सा करती हूँ, गाढ़ा कर देती हूँ, और ताकि ये थोड़ा सा रह जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए। चले जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।